Hello guys, in this lecture we will discuss HIV AIDS. So a lot to discuss. HIV AIDS. HIV stands for Human Immune Deficiency Syndrome. AIDS stands for Acquired Immune Deficiency Syndrome. It break down the immune body system. जब HIV एड्स का वायरस बॉडी में एंटर होता है तब वो क्या करता है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को ब्रेक करने लगते हैं। उसके वायरसेस जो क्या करने लगते हैं, बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक करने लगते हैं, जिससे लीड्स क्या होता है, एक्वायर इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। तो HIV वायरस का स्ट्रक्चर देखने से पहले हम डिस्कस करते हैं वायरस के बारे में। वायरस व्हाट इज़ वायरसेस। वायरस जो हैं वो प्रोटीन की इनमें कोडिंग होती है और इनमें जीन मटेरियल जो DNA और RNA दोनों हो सकता है, या तो RNA बस भी हो सकता है या DNA RNA भी हो सकता है। और जो वायरस होते हैं वो नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड केमिकल्स के हाइब्रिड होते हैं, ठीक है। और जो वायरसेस हैं वो एंटीबायोटिक अगर प्रिस्क्राइब की जाए एंटीबायोटिक के थ्रू ये नहीं मरते हैं। ये इनके लिए एंटीवायरल ड्रग्स बनाई जाती हैं, एंटीवायरल ड्रग्स या फिर वैक्सीनेशन बनाई जाती है, जिससे हम वायरस को किल कर सकते हैं, मार सकते हैं, ठीक है। सो ये था वायरस के बारे में इंट्रो। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। तो HIV वायरस में क्या होता है, प्रोटीन की कोडिंग होती है एंड प्रोटीन की कोडिंग होती है इसमें। ये है इसका मैट्रिक्स प्रोटीन है इसमें। दिस इज RNA एंड ये क्या है, 3 टाइप्स के इसमें एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और इसमें जीन मटेरियल जो होता है RNA होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, RNA वायरस भी बोलते हैं। और ये रेट्रो वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है। कौन, HIV वायरस जो है वो रेट्रो वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है। अब जो इनके ये जो प्रोटीन्स हैं, जो एनवेलप पे जो प्रोटीन्स है, ये क्या करता है, CD4 सेल से बाइंड करके फिर बाइंड कर लेता है और CD4 सेल पे ये अटैक करता है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये था और वायरस का स्ट्रक्चर, जो HIV वायरस है उसका स्ट्रक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखेंगे एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी मेल्स में लेस देन फीमेल्स। मेल्स जो पार्टनर्स होते हैं, जो मेल्स होते हैं, उनमें ये वायरस ज़्यादा कॉज होता है। HIV वायरस मेल्स में ज़्यादा कॉज होता है लेस देन फीमेल्स, फीमेल की अपेक्षा। और जो किसी भी एज में ये वायरस, ये इन्फेक्शन कॉज हो सकता है और किसी भी ग्रुप को कॉज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है किसी भी एरिया, कोई भी कंट्री या कोई भी एरिया नहीं, ऐसा नहीं है कि जिसमें ये वायरस, जहाँ रहने से ये वायरस कॉज नहीं होगा या फिर जहाँ रहने से ये वायरस कॉज होगा, ऐसा कोई भी ऑल एरिया में और कंट्री में ये इससे अफेक्ट हो सकते हैं। इस वायरस से जो है वो बॉडी में एंटर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट HIV एजेंट। जो HIV एजेंट क्या है, एजेंट मीन्स होता है जो कोई भी इन्फेक्शन जब कॉज हो रहा है तो एजेंट मतलब किसके थ्रू वो कॉज हो रहा है, बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है या फिर वायरस के थ्रू हो रहा है, तो वो दैट इज एजेंट, ठीक है। वो क्या कहलाता है, एजेंट। इसका एजेंट क्या है, RNA वायरस। मैंने आपको बताया RNA वायरस क्यों, RNA वायरस इसलिए क्योंकि इसका जो जीनोम है वो क्या है, RNA, ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं RNA वायरस। और इसकी एक यूनिक एबिलिटी होती है, CD4 सेल को ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। मैंने अभी आगे बताया था आपको CD4 सेल के बारे में। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। CD4 सेल, व्हाट इज CD4 सेल। CD4 सेल क्या होती हैं, तो जो ब्लड है हमारा वो इसमें क्या क्या होता है, प्लाज्मा, WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स, ये हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। जिसमें से जो WBCs हैं तो ये कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की है, लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट और फैगोसाइट।
तो जो फैगोसाइट्स का काम क्या होता है, ये क्या कर जाती हैं, निगल जाती हैं। कोई भी जब बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में एंटर हो जाता है तो उसे निगल जाती है, उसको खा जाती हैं। बट जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स के कितने टाइप की होती है, इसमें होता है टी सेल और बी सेल लिम्फोसाइट्स में। तो जो टी सेल्स हैं वो 2 टाइप्स की हो जाती हैं, CD4 सेल एंड CD8 सेल। ठीक है, तो जो CD4 सेल है ये उस पे क्यों HIV वायरस क्या है उसी पे क्यों अटैक करता है, बिकॉज ऑफ CD4 सेल से के अटैच होके उसके प्रोटीन से क्या हो जाता है, ये अटैच हो जाता है। और उससे क्या करता है, जो CD4 सेल का क्या काम होता है कि ये मैसेज पहुंचाती हैं जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया एंटर करता है वो बॉडी में, तो ये मैसेज पहुंचाती हैं अपने सराउंडिंग सेल्स को उसके लिए एंटीबॉडी बनाने के लिए। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं जिससे वायरस किल हो जाए। बट ये क्या करता है, डायरेक्ट CD4 सेल पर अटैक करता है। CD4 के सेल के प्रोटीन से बाइंड अप करके न्यू वायरसेस को ये रेप्लिकेट करके न्यू वायरसेस को प्रोड्यूस कर लेता है। तो ये CD4 सेल को पूरे तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है ये। ठीक है, सो नेक्स्ट HIV इन्फेक्टेड टी सेल डायग्राम से हम शो करते हैं। CD4 सेल के ऊपर ये क्या आया, वायरस इफेक्ट हुआ आया। फिर उसके बाद CD4 सेल के अंदर ये इसने जाके न्यू वायरसेस को क्या कर लिया, प्रोड्यूस कर लिया। और ऑल ओवर ब्लड में इस तरह से क्या हो जाते हैं, वायरसेस पूरे में फैल जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बॉडी फ्लूइड टू ट्रांसमिटेड HIV। कौन कौन से बॉडी फ्लूइड्स हैं। अब जो HIV का वायरस है नॉट लिव इन द एयर, HIV वायरस लिव इन द बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स कौन कौन से हैं वो, ब्लड, वेजाइनल सिक्रेशन, सीमेन, ब्रेस्ट मिल्क। ये जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनमें क्या होता है, ये वायरस जिंदा रह सकता है। ठीक है, अब HIV ट्रांसमिटेड बाय इंजेक्शन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और प्रीनेटल। इंजेक्शन, थ्रू द इंजेक्शन कैसे, कुछ लोग ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, इंजेक्शन जो सिरिंजेस हो उनको एक्सचेंज करते हैं, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह से वो एक्सचेंज करते हैं। और उसमें अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो इन्फेक्टेड है उस वायरस से, तो वो क्या है, बाकी और पर्सन में भी वो वायरस क्या हो जाएगा, इंजेक्ट हो जाएगा। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन केस अगर कोई भी पर्सन वायरस से इन्फेक्टेड है और उसका ब्लड अगर ट्रांसफ्यूट कर दिया गया तो उसके कारण भी दूसरे पर्सन को क्या हो सकता है, ये इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। और थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ये क्या हो जाएगा, वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाएगा। फिर प्रीनेटली में क्या होगा, जो मदर टू बेबी, अगर कोई भी मदर है जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो HIV पॉजिटिव है तो उससे उसके बेबी को होने के चांसेस हैं कि उसके बेबी को भी HIV पॉजिटिव बेबी जो है वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट होस्ट किस के होस्ट मतलब किस पे ये कॉज करेगा ये वायरस, होस्ट तो वही मैंने आपको बताया, ऑल एजेस, किसी भी एज में। बट जो सेक्सुअली एक्टिव एज होती है 20 to 49 ईयर्स की जो एज होती है, इस एज में ज़्यादा इस इन्फेक्शन के होने के चांसेस होते हैं। और हाई रिस्क ग्रुप कौन से होते हैं, मेल होमोसेक्सुअल, हेट्रोसेक्सुअल पार्टनर्स, IV ड्रग्स अब्यूज़, जो भी IV ड्रग्स अब्यूज़ होते हैं वो, होमोसेक्सुअल जो मेल होमोसेक्सुअल्स होते हैं उनके लिए, और हेट्रोसेक्सुअल पार्टनर्स, इनके लिए ये क्या होते हैं, वायरस क्या हो जाता है, ट्रांसमिटेड हो सकता है। फिर हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ HIV डिसीजेस। अब HIV इन्फेक्शन जब बॉडी में एंटर हो चुका है, HIV का वायरस बॉडी में एंटर हो चुका है, तब उसकी क्या क्या स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। स्टेज फर्स्ट में क्या है, स्टेज फर्स्ट में प्राइमरी स्टेज होती है जो HIV इन्फेक्शन की, वो 50 to 90% पर्सन विल एक्सपीरियंस ब्रीफ फ्लू, जो फ्लू लाइक जो सिम्टम्स हैं, जो उस टाइप के सिम्टम्स उसमें शो होते हैं 2 to 4 वीक के अंदर। ठीक है, 2 से 4 वीक के अंदर ये वाले सिम्टम्स शो होंगे, फीवर आना, एडिनोपैथी, फेरेंजाइटिस, रैशेस, इस टाइप के जो सिम्टम्स हैं वो शो होंगे। फिर नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज में क्या होगा, ऑल्सो कॉल्ड असिम्टोमेटिक स्टेज। वर्ड से ही वो हो रहा है हमें कि असिम्टोमेटिक स्टेज मतलब कोई भी सिम्टम्स इसमें शो नहीं होंगे, बट
जो पर्सन है, जो पीपल है, वो इस इन्फेक्शन को, HIV इन्फेक्शन को, HIV के वायरस को ट्रांसमिटेड कर सकता है किसी और पर्सन के लिए, ठीक है। कोई सिम्टम्स शो नहीं हो रहे, बट उसके थ्रू क्या हो सकता है, HIV इन्फेक्शन क्या हो सकता है, दूसरे पर्सन में ट्रांसमिटेड हो सकता है। जो HIV का इस स्टेज में क्या रहता है, HIV वायरस इज स्टिल एक्टिव बट रिप्रोड्यूस वेरी लो लेवल, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज इज, इसको हम बोल सकते हैं एड्स। अब मोस्ट सीवियर फेज है ये। इसमें ये टोटली बैडली तरीके से जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो चुका है, डैमेज्ड हो चुका है, तब हम इस चीज़ को बोल सकते हैं एड्स। अब एड्स और HIV में डिफरेंस। HIV, जब HIV का वायरस बॉडी में एंटर होता है तब उसको वो इन्फेक्शन जो प्रोड्यूस करता है उस टाइम हम बोलते हैं कि HIV इन्फेक्शन, ठीक है। बट एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स जब इन्फेक्शन पूरी तरह से जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, वीक हो चुका है, जो CD4 T सेल का काउंट जो होता है 500 to 1500, बॉडी में इनका काउंट कितना, नॉर्मल काउंट कितना होता है CD4 सेल का, 500 to 1500 क्यूबिक मिलीमीटर नॉर्मल होता है ये। और इससे भी बिलो जब इसका काउंट चला जाता है 200 पर क्यूबिक मिलीमीटर के बिलो जब इसका काउंट चला जाता है तो उसको हम उस टाइम पे क्या कंसीडर हो सकता है कि पर्सन को एड्स हो चुका है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। टोटली जो इम्यून सिस्टम है वो डैमेज हो चुका है और दूसरे जो इन्फेक्शन है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं, वो हो रहे हैं। कोई भी वायरस या बैक्टीरिया के कांटेक्ट में ऐसा ह्यूमन बीइंग जाएगा जिसको HIV एड्स जो हो चुका है, तो उसको वो क्या होने लगेंगे, इन्फेक्शन कॉज होते जाएंगे, ठीक है। और HIV, इसको हम फिर ये जो फेज़ है ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर फेज़ होगी, ये मोस्ट सीवियर फेज़ होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इफ़ एड्स डेवलप इट मीन्स इम्यून सिस्टम इज सीरियसली डैमेज। सो इलनेस इंक्लूडिंग निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ओरल थ्रस्ट, साइटोमेगलोवायरस, साइटोकोकल मेनिंजाइटिस, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस एंड कैंसर इंक्लूडिंग कैप्सिस, सार्कोमा एंड लिम्फोमा। अब ये सब अगर निमोनिया के वायरस के कांटेक्ट में आ रहा है, ट्यूबरकुलोसिस के वायरस के कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इन्फेक्शन उस पर्सन को कॉज होते जाएंगे, उसको इन्फेक्शन, और जो इन्फेक्शन है वो कॉज होते जाएगा पर्सन को, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इन दिस वीडियो। सो आप लोग, मैंने बहुत टाइम बाद वीडियो बनाया उसके लिए सॉरी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, और कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसे मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एनकरेज करें ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊँ और अच्छे से आप लोगों को नॉलेजेबल वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।